हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम चैंपियन जामिर। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर। इसके ऊपर हम टॉप 25 एमसीक्यूज करने वाले हैं, जिसमें से आपको वीएलडब्ल्यू के लिए क्वेश्चन बन सकता है और आने वाले तमाम जेके एसएसबी एंड एसएससी के एग्ज़ामों में इस टॉपिक के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं भी उन क्वेश्चनों में से हमारे एमसीक्यूज में भी आपके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन पेपर्स पे क्वेश्चन आए हैं, वहीं से मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं। सो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय दी। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर आप में से किसी को इसका आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी एन राव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। I will move towards the question number 3. Who for the first time framed the draft of Indian Constitution? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू framed the draft of Indian Constitution for the first time. इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बोथ फेडरल एंड यूनिटरी इन नेचर। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, द कॉन्स्टिट्यूशन इन्वेस्ट अ डैश डैश फॉर द कंट्री। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बाई क्रेमल लेजिस्लेचर। आप इन क्वेश्चन को रिवाइज करो। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर कौन सा नहीं है? ए पार्ट फेडरल गवर्नमेंट, बी पार्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम, सी पार्ट इंडिपेंडेंट जुडिशरी, डी पार्ट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आप में से जिस किसी को भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बी पार्ट प्रोटेक्शन ऑफ बैकवर्ड कम्युनिटीज। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडिया हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है द यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसके बाद हमारे पास मैच द फॉलोइंग दिए गए, लिस्ट 1 में शेड्यूल्स दिए गए और लिस्ट 2 में सब्जेक्ट्स। ए पार्ट में जो दिया गया है फर्स्ट शेड्यूल, यहाँ पे सब्जेक्ट्स में जो फर्स्ट पार्ट दिया गया है वो फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड अफर्मेशंस। इसके बाद बी पार्ट में हमें थर्ड शेड्यूल दिया गया है एंड सब्जेक्ट्स में डिवीजन ऑफ पावर्स। इसके बाद 7th शेड्यूल है हमारे पास, यहाँ से दिया गया है टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इसके बाद हमारे पास 8th शेड्यूल दिया गया है लैंग्वेजेस फॉर दी। फिर हमें इन ऑप्शन को आपस में मिलाना है और देखना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बी पार्ट 3, 1, 2, 4। ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेनर्स डैश डैश पार्ट्स एंड डैश डैश शेड्यूल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये फॉर एग्जाम रिलेटेड। आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेनर्स 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स, सो एज पर दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास और 2-3 क्वेश्चन है, द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद दी। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सुप्रीम कोर्ट। इसके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो पिछले एग्जाम में बोला गया था, हाउ मनी आर्टिकल्स डिड वी हैव इन आवर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 395 आर्टिकल्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, द फीचर और फीचर्स दैट वी बोरोड फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आर।
A part, federation with a strong center. B part, vesting of residuary powers in the union. Option C, both A and B. Option D, none of the above. अगर आप में से किसी को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो अब वो आंसर देने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बोथ ए एंड बी। उम्मीद है कि आपको ये मेरा सा छोटा सा लेक्चर पसंद आया होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर। हम इसके टॉपिक के ऊपर बहुत से एमसीक्यूज करने वाले हैं आगे वाले लेक्चरों में। तब तक के लिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक करो। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को 2 बार देखो ताकि ये क्वेश्चन आपको ऑरली याद हो जाएंगे इसी वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।